morning students, myself Professor Nasir Gondi, and today we see the first chapter of our chemistry 11 syllabus, that is some basic concept of chemistry. Now student, in the last lecture we see about the syllabus of 11th chemistry and their mark weightage of each chapter which is included in your final examination, and then we also see that first point of the first chapter, that is some basic concept of chemistry. So कल आपने जो मार्क्स वेटेज रहता है बेटा, आपका जो 11th का सिलेबस है उसमें किस चैप्टर को कितने मार्क्स का वेटेज है विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन, ओके, ये हमने कल देखा. टोटल पेपर आपको रहता है 70 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन, एंड विथ ऑप्शन इट इज 98 मार्क्स. ओके, उसके बाद आपने देखा कि ड्यू टू द कोरोना इफेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक जीआर निकला था जिसमें 25% सिलेबस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है. सो आपने कल देखा कि जिस चैप्टर दैट इज फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो डिलीटेड पॉइंट्स थे, डिलीटेड टॉपिक्स थे, वो भी मैंने आपको कल बताए थे. I hope that you can understand very well in the last lecture. Okay. Now see here in the today's lecture we see the next point of the first chapter, that is some basic concept of chemistry. I think पिछले चैप्टर में आपने मैटर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट ये पॉइंट अपन ने स्टार्ट किया था. तो आपको पता है जो मैटर्स रहते हैं उसकी दो प्रॉपर्टीज रहती है बेटा, एक रहती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी रहती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जब हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं या फिर अपन ऑब्जर्व करते हैं, ओके, तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या नहीं होता है बेटा, नॉट चेंजिंग. ओके, मतलब जो सब्सटेंस का आप यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हो या फिर उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तब वो उसकी ना आइडेंटिक होता है ना उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है. सो मैंने आपको कल एग्जांपल भी बताए थे बेटा, लाइक कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी. ओके, और उसके बाद आपने देखा था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप मेजर करते हो किसी सब्सटेंस की तो यहाँ पे उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है. मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था, दैट इज व्हेन कोल इज हीटेड विद ऑक्सीजन O2. तो ये क्या देता है बेटा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड. या फिर कोल जब आप बर्न करते हो इन एयर इट गिव द कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली जब मैग्नीशियम वायर आप बर्न करते हो इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. सो ये पॉइंट अपन ने कल क्लियर किया था क्योंकि इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया. कार्बन और ऑक्सीजन जॉइंट होकर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला. ठीक है, सो ये दो प्रॉपर्टी कल के लेक्चर में आपने देखी थी. नाउ इन द टुडेस लेक्चर वी सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो आपको पता है मेटल्स की दो प्रॉपर्टी है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकेंड है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इसके बारे में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया. Now see here measurement of properties of metals. Okay, so इसमें आपको कौन से पॉइंट याद रखने हैं. देखो आपको क्या करना है बेटा, जो मेटल की प्रॉपर्टीज रहती है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका मेजरमेंट करना पड़ता है. और इसका मेजरमेंट जब आप करते हो तो आपको यहाँ पे किस तरीके से उसका मेजरमेंट किया जाता है उसके रूल्स है कुछ, वो रूल्स अपन देखेंगे. सो सबसे पहले देखेंगे बेटा दैट इज फर्स्ट रूल, that is measurement involve comparing of properties of matter with some fixed standard which is reproducible and unchanging. Okay, इसका मतलब ऐसा होता है बेटा, जब आप मैटर की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हो तब वहां पे एक फिक्स स्टैंडर्ड रहता है जिसे अपन बोलते हैं बेटा यूनिट्स. ओके, और ये यूनिट्स देने के बाद वो कैसा हो जाता है बेटा, इट इज रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग. ओके, मैं आगे आपको ये पॉइंट डिटेल में क्लियर करके दूंगा बेटा, अभी ये पॉइंट समझ लो. जब भी आप कोई मैटर्स की प्रॉपर्टीज, इट मे बी फिजिकल और इट मे बी केमिकल प्रॉपर्टीज,
जब मेजर करते हैं तो उसे अपन क्या देते हैं बेटा, सम फिक्स स्टैंडर्ड विच इज रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग। ये तो आपको समझ गया, हाँ सर हमें समझ गया। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी, तो प्रॉपर्टीज सच एज मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम etc are the quantitative in nature and can be measured। मतलब आप उस सब्सटेंस का या फिर उस मैटर का क्या, दैट इज मास मेजर कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो, एरिया मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम, टाइम, और इसके लिए उसके फिक्स स्टैंडर्ड रहते हैं बेटा, और उसे अपन बोलते हैं दैट इज यूनिट्स। ओके, और ये कैसे रहते हैं बेटा, दैट इज reproducible and unchanging। Third and very important point, that is these units are arbitrarily chosen on the basis of universally accepted standard। ओके, अब ये जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रहते हैं बेटा, इसे आप क्या बोलते हो बेटा, यूनिट्स। ओके, इसे क्या बोलते हो आप, यूनिट्स। एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बेटा, लेकिन आपको समझना है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, मैटर की जो प्रॉपर्टीज रहती है उसे जब मेजर करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ता है बेटा नंबर, और उस नंबर के बाद आपको क्या करना पड़ता है बेटा, फॉलोड बाय यूनिट इन विच इट इज मेजर। पहले आप क्या देंगे, नंबर देंगे, और उसके बाद वो जो प्रॉपर्टीज है उसका स्टैंडर्ड यूनिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपका ये क्लासरूम देख रहे हो बेटा, ओके, तो ये क्लासरूम की जो लेंथ है ये कितनी है, 10 मीटर। कितनी है बेटा, दैट इज 10 मीटर। ओके, 10 मीटर है, तो यहाँ पे जो 10 होता है ये क्या होता है बेटा, नंबर, और लेंथ को आप किस में मेजर कर सकते हो, मीटर में, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बेटा, दैट इज मीटर। ओके, सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, that is length of a classroom can be expressed as 10 meter। okay, hence or here 10 is the number। जैसा मैंने आपको बोला, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर, एंड जो स्मॉल m रहता है, स्मॉल m is the unit of meter which the length is measured। so I hope that you can understand that 3 or 4। okay, एक पॉइंट जो लिखा नहीं मैंने आपको ओरली समझा दिया है, तो ये 4 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जो समझते हैं। एक बार इसको अपन शॉर्ट में समझ लेंगे कि भाई जब आप मैटर्स की प्रॉपर्टी मेजर करते हैं तो वो प्रॉपर्टी कैसे मेजर करते हैं बेटा, बाय यूजिंग नंबर, और उसके बाद उसका वो प्रॉपर्टी का यूनिट देते हैं जो रिप्रोड्यूसिबल रहता है और अनचेंजिंग रहता है। कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, इससे भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती है। जनरली अपन ने मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम देखा। ET से आर द क्वांटिटेटिव इन नेचर, इसे आप क्या कर सकते हो बेटा, मेजर कर सकते हो। ओके, और जो आप उसको स्टैंडर्ड दे रहे हो, ओके, मेजर करके जो स्टैंडर्ड दे रहे हो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट्स। ओके, आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसा आप length of classroom can be expressed as 10 meter, तो यहाँ पे 10 it is a number and meter m is the unit of meter which is length is measure। okay, so यहाँ तक आपको पॉइंट समझा। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं आप, दैट इज यूनिट्स। यूनिट्स की डेफिनेशन आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। सो व्हाट इज मीन बाय यूनिट्स, यूनिट्स मतलब क्या होते हैं बेटा, दैट इज यूनिट्स आर द आर्बिट्ररली डिसाइडेड and universally accepted standard is called as the units। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए बेटा, the arbitrarily decided and universally accepted standard are called as of units। ओके, इसे अपन यूनिट बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल ये यूनिट उनके सिंबल में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो मीटर रहता है बेटा उसका सिंबल रहता है स्मॉल m, और जो किलोग्राम है उसका सिंबल रहता है बेटा कैपिटल K एंड स्मॉल g। सो आई होप दैट अभी तक आपको जितना मैंने समझाया बेटा समझा, इसे राइट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। नाउ सी हियर, अभी आपने देखा दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को क्या बोलते हैं बेटा, द आर्बिट्ररली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज अ
यूनिट्स। और यहाँ पे कुछ अपन ने एग्जांपल लिखे, जैसा मीटर को अपन स्मॉल m से एंड किलोग्राम को केजी से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा, मेजर कर सकते हो। अब देखो बेटा, यहाँ पे अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम होती है, जिसमें यहाँ पे ये जो यूनिट्स होते हैं बेटा, या फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या की जाती है बेटा, दैट इज मेजर की जाती है। अब ये कौन से, दैट इज यूनिट्स आर expressed in various system. Units are expressed in various system. अब ये कौन सी सिस्टम है जिसमें यूनिट्स एक्सप्रेस होते हैं? सो आपको पता होगा बेटा, दैट इज फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम। ओके, अब सीजीएस का जो फुल फॉर्म है आपको पता होगा बेटा, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है ये जो सेंटीमीटर रहता है बेटा, सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस सेंटीमीटर इज फॉर लेंथ। सेंटीमीटर किसके लिए यूज होता है बेटा, यूनिट्स, दैट इज लेंथ। ओके, उसके बाद जो ग्राम है, ग्राम फॉर सेकेंड। ओके, ग्राम फॉर मास। ओके, ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। ओके, सो ये आपकी एक सिस्टम होती है सीजीएस सिस्टम। ओके, सीजीएस सिस्टम के बाद नेक्स्ट आती है बेटा, दैट इज एफपीएस। ओके, एफपीएस सिस्टम। अब यहाँ पे जो एफपीएस सिस्टम होती है बेटा, उसे अपन बोलते हैं बेटा, दैट इज फुट पाउंड सेकेंड। ओके, फुट पाउंड सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे भी बेटा फुट इज फॉर द लेंथ, पाउंड इज फॉर द मास एंड सेकेंड फॉर द दैट इज टाइम। ओके, उसके बाद जो थर्ड सिस्टम रहती है बेटा, उसे बोलते हैं अपन एमकेएस। ओके, दैट इज एमके सिस्टम, जिसमें m स्टैंड फॉर मीटर, ओके, k स्टैंड फॉर किलोग्राम, दैट इज फॉर मास, एंड s स्टैंड फॉर सेकेंड फॉर द टाइम्स। ओके, सो ये तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है। ओके, दैट इज यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वेरियस सिस्टम, दैट इज सीजीएस सिस्टम, ओके, that is FES system and MKS system. Okay, I hope that you can understand that particular point, that is units. Okay, बेटा ये पॉइंट होने के बाद जो अपना अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, that is called as the SI unit and the 7 fundamental SI unit, जिसका अपन टेबल देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, सो इस पॉइंट के बाद आपका अगला पॉइंट है बेटा SI units, इसे लिख लो, कॉपी कर लो।